औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 4 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 7 है। आयत नंबर 2 और 3 में अल्लाह तबारक व तआला ने रेप की सज़ाएँ ज़िक्र फरमाई और फरमाया कि जिस शख्स से ये जुर्म सरज़द हो जाए उसकी सज़ा 100 कोड़े। और फिर ये कि अगर एक शख्स से ज़्यादती हो जाती है तो क्या वो सज़ा में शामिल होगा। या फिर फरमाया कि दीन इस्लाम को मानने वाले और उसके पैरोकार इस सज़ा को नाफज करने में कोई सज़ा नरमी ना बरतें। इससे माशरे के में बुराइयों का कला कमा करना मकसूद था और सख्त सज़ा तजवीज़ करने के बाद उसमें नरमी ना बरतने का भी हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। आयत नंबर 4 में देखते हैं कि सच जहाँ होता है वहाँ सच के साथ झूठ भी, किसी भी माशरे में सच के साथ झूठ शामिल ज़रूर होता है किसी न किसी तरह। कबीरा गुनाह है, अमूमन लोग इसको फिर भी बोल ही देते हैं और इससे बाज नहीं आते। जिस तरह बाकी मामलात में लोग झूठ बोल जाते हैं, इस तरह इस मामले में भी कोई किसी पर दुश्मनी की बिना पर और नाराज़गी की बिना पर, शक व शुबे की बिना पर झूठ भी बोल सकता है। लेकिन यहाँ फरमाया कि झूठ बोलना है तो यहाँ नहीं, हर जगह पे झूठ बोलना है। जिस जगह तो झूठ बोले तो उसको साबित भी करे। सच को अगर कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और सच के नाम पे वो झूठ बोल रहा है तो उसको सच साबित करना चाहिए, जो भी सच हो। और किसी भी सच को साबित करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 2 गवाहों की गवाही का हुक्म दिया कि किसी बात को अगर सच साबित करना चाहते हो तो 2 गवाहों से उसकी गवाही दिलवाओ कि वो आप सच और हक पर हैं। और अगर 2 गवाहों की मौजूदगी नहीं है मुमकिन तो फिर उस बात को कानूनी और अखलाकी शरई सच नहीं समझा जाएगा, एक बहतान समझा जाएगा और बहतान गुनाह कबीरा है। यहाँ भी फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी पाक दामन औरत पर किसी दुश्मनी, किसी गलतफहमी की वजह से ऐसा इल्ज़ाम लगा देता है, यानी ये इल्ज़ाम लगा देता है कि उसने वो ज़ना की मरतकब हुई है, तो फिर उसको क्या किया जाए। तो उसको साबित करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 2 गवाहों की गवाही का हुक्म नहीं दिया। 2 गवाहों की गवाही तक गवाही महदूद नहीं रखी, बल्कि 4 गवाहों की मौजूदगी में उसको साबित किया जाए। जो शख्स किसी पर ज़ना का इल्ज़ाम लगा देता है और उसको चाहिए कि फिर वो अपने इल्ज़ाम को सच साबित करने के लिए गवाह पेश करे, और गवाह भी 2 नहीं बल्कि 4 पेश करे। और 4 गवाह मेरे ख्याल में मिलना नामुमकिन है डेफिनेटली। और अगर नामुमकिन है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 4 गवाहों की शर्त क्यों आयद की। इसलिए भी कि इस माशरे, जिस तरह पीछे मैंने अर्ज़ की थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाह पे पर्दा डालने का हुक्म दिया है, तो अगर पर्दा डालने का हुक्म दिया तो इस गुनाह को पब्लिक के सामने सज़ा का हुक्म कैसे आ गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह बाकी गुनाहों को, बाकी किसी भी बुराई पर पर्दा डालने का हुक्म दिया है, इस तरह इस पर भी पर्दा डालने का हुक्म दिया है। और पर्दा डालने का मतलब ये हुक्म नहीं दिया कि देखकर इस पर पर्दा डाल दो, बल्कि इसको साबित करने में इंतहाई मुश्किल तरीन शर्त रख दी कि इसको 4 गवाह की मौजूदगी में साबित करो। अगर कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाता है तो उसको चाहिए कि वो 4 गवाह ले आए कि उसने बाकायदा, और 4 गवाह भी उस सूरत में होंगे कि जिन्होंने बाकायदा जिसको रेप का मानी दिए जाते हैं, जिसको जना के मानी दिए जाते हैं, उस कंडीशन में देखना हो। अगर किसी ने किसी को सिर्फ कट्ठे बैठे देख लिया है वो भी जुर्म, लेकिन वो इतना कबीरा नहीं कि उसको संसार किया जाए या 100 कोड़े मारे जाएं। अगर किसी ने गपशप में देख लिया है या किसी जगह, या उस प्रॉपर कंडीशन के बगैर किसी और गैर अखलाकी हरकत में किसी मर्द और गैर मर्द औरत को देख लिया है जिनका आपस में शरई ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर उस सूरत में उसको हद जारी नहीं की जाएगी, यानी 100 कोड़े या फिर संसार की हद जारी नहीं की जाएगी, बल्कि उस सूरत में उनको शरई तौर पर उनके लिए जिस हद तक देखा गया है
और 4 गवाह साबित करते हैं कि उन्होंने गैर शरई हरकत करते हुए देखा इनको, तो उस सूरत में उनको शरई सज़ा ताज़ीर उन पर लागू होगी, हद जारी नहीं होगी। यानी उनको संसार या 100 कोड़े नहीं मारे जाएंगे, बल्कि जितनी इस कंडीशन में उनको गुनाह में मुलव्वस देखा गया है फतवा लिया जाएगा या काजी वक्त उसके बारे में फ़ैसला करेगा कि उतने तक गुनाह में मुलव्वस होने की सज़ा क्या है। और फिर ये भी कि वो भी फिर ये बात यही है कि जिस तरह जना को साबित करने के लिए 4 गवाहों की ज़रूरत होती है, इस तरह इसको भी साबित करने के लिए 4 गवाहों की ज़रूरत होती है। और ये ताल्लुकात मेरे ख्याल में इस कदर हसास होते हैं कि जायज़ ताल्लुकात में 4 बंदे नहीं देख सकते, नाजायज़ जो कर रहा होगा वो 4 गवाह कैसे, जब तक वो 4 गवाह लाता, या 4 गवाहों की ऐसी जगह पर क्यों हो रहा होगा कि 4 लोग उसको देख लें। तो इसका मकसद भी यही है 4 गवाह के कि अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ की तशहीर पसंद नहीं करता कि छोटी मोटी जो देखे, यानी जितनी इसकी सज़ा संगीन है इतना ही इसको साबित करना भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्किल रखा। और इसीलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों को सरेआम करने से या सरेआम डिस्कस करने से मना फरमाता है और पर्दा पोशी का हुक्म देता है। और ये भी कि इस तरह रखा कि हर एक दूसरे पे दुश्मनी या गलतफहमी की बिना पर अगर कोई इल्ज़ाम लगा दे तो फिर उसको ये भी पता हो कि मैंने अगर इल्ज़ाम लगाया है तो मुझे 4 गवाहों से साबित करना होगा, जिस कदर भी इल्ज़ाम होगा 4 गवाहों से साबित करे। और फरमाया कि वल्लज़ीना यरमून मुहसनात लम यातू अर्बाअत शुहदा, और अगर वो किसी ने किसी ऐसी औरत पर इल्ज़ाम लगा दिया है जिससे गलतफहमी के बिना पर लगाया है या किसी दुश्मनी की बिना पर, फिर अगर वो 4 गवाह उस पर साबित नहीं कर सकता, 4 गवाहों से साबित नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए क्या सज़ा है, क्या उसके लिए भी कोई सज़ा होगी या उसको छोड़ दिया जाएगा। तो उसके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिस शख्स ने बग़ैर सबूत के, बग़ैर 4 गवाहों की गवाही के किसी पर चलते फिरते ऐसे इल्ज़ाम लगा दिया इस तरह का और फिर साबित नहीं कर सका 4 गवाहों से, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने खुला नहीं छोड़ा, उसको ढील नहीं दी ताकि वो बार बार ऐसे ही करता रहे और माशरे में बेचैनी और बेचैनी की कैफियत पैदा करता रहे, बल्कि उसके लिए भी सज़ा तजवीज़ की कि वो आइंदा, और सज़ा नहीं उसके लिए सज़ाएँ तजवीज़ की, और सज़ाएँ तजवीज़ की उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने। और मकसद ये है कि ताकि वो आइंदा इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा करने की जुर्रत ना कर सके या दुश्मनी की भींट कोई किसी की बहन बेटी ना चढ़े या गलतफहमी की भींट किसी की बहन बेटी ना जाए। और उसको बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला ने 4 गवाहों से साबित करने का हुक्म दिया कि जिसने किसी पर इल्ज़ाम लगाया 4 गवाहों से साबित करे, और अगर साबित नहीं करेगा तो फिर उसके लिए सज़ाएँ तजवीज़ की हैं और सज़ा इंशाअल्लाह कल ज़िक्र होगी। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें, सो तावन करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।